हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? चलो आज करते हैं अपने 5th चैप्टर का न्यू टॉपिक, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले है वर्नर ने, सबसे पहले वर्नर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ही सबसे पहले साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले इनके बारे में हमें समझाया है। ये बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस तरह से होते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट उन्होंने ये समझाया हमें कि क्यों सम एलिमेंट, कोई कोई एलिमेंट ही ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, क्यों सारे एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते वो भी उसने समझाया। सारे एलिमेंट नहीं बनाते, कोई कोई एलिमेंट्स ही ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते। उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी डायरेक्शन क्यों होती है, डायरेक्शनल, वो क्यों डायरेक्शनल होते, उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्यों डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड उन्होंने ये समझाया कि उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? तो मैग्नेटिक। क्यों वो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। मतलब ये तीन समझाए। सब कोई कोई एलिमेंट सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं वो उसके एंगल जो होते हैं वो प्रॉपर डायरेक्शनल में होते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक या ऑप्टिकल होते हैं। तो वो क्यों ऐसे ही दिखाते हैं, क्यों ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टीज दिखती है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। तो ये समझाने के लिए, ये तीनों की तीनों बातें समझने के लिए बहुत सारी थियरी है, बहुत सारी, मतलब कौन सी थियरी? तो के एक आई वीबी थियरी। वीबी थियरी मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी। देन उसके बाद आई सीएफटी। सीएफटी कौन? क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थियरी, बराबर। थर्ड नंबर आई एलएफटी, लिगैंड फील्ड थियरी। थियरी देन एमओटी, 4 नंबर आई एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। थियरी, इतनी थियरी है, वन बाय वन थियरी, सारी थियरी देते गए और सब में एक एक एप्लीकेशन देते गए, इंक्रीज करते गए, सारी थियरी को अप्लाई करते गए, एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बनता है वो हमें वो समझाते गए। बराबर है। बॉन्डिंग किस तरह से होती है, किस तरह से एलिमेंट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किस तरह से डायरेक्शन प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक उनमें वर्क करता है। ये सारी थियरी में, ये सारी की थियरी में वन बाय वन देखते हैं। वैसे तो इन थियरी को हम डिटेल में देखने जाए तो पूरा साल भी कम पड़ेगा स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम सारी थियरी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, जो आया है वो ही हम पढ़ेंगे। वो भी हमें इतना डिटेल में नहीं दिया है, इतना डिटेल में देते तो बुक भी कम पड़ती है, बहुत सारी बुक है, और अपना पूरा 12th भी कम पड़ता है। तो यहाँ पे थियरी के बारे में जितना दिया है उतना ही लेंगे। तो सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीबी थियरी। वीबी थियरी के बारे में हम समझे कि उसमें किस तरह, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी वो किस के मतलब के मेटल के साथ लिगेंड किस तरह से अटैच है, और कौन किस तरह से मेटल के साथ लिगेंड अटैच है, और किस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह से उसका प्लान बनेगा, प्लेनेट में किस तरह से वो रहेंगे लिगेंड के साथ, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बराबर है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बनेंगे, मेटल के साथ किस तरह से अटैच होगा, ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें इन शॉर्ट में समझाया हुआ है। पूरा का पूरा देखने जाए तो पूरा का पूरा तो हम नहीं देख पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा बहुत डिटेल में, फिर भी हमें ऊपर ऊपर से दे दिया है। ज्योमेट्रिकल उसका शेप क्या है वो भी हमें दे दिया है। तो चलो देखते हैं। तो लिगेंड में जब अटैच होते हैं तो यहाँ पे किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, N-1D
ये होगा, फिर NS, NNP ये होगा, बराबर है। और एक होगा, यहाँ पे ध्यान दो, N-1, एक होगा NS, NP, ND, ये 2 टाइप के होंगे, 1 और 2। मतलब इसमें क्या कह सके, डी का नंबर कम होगा, डी का नंबर, और इसमें डी का नंबर उतना ही होगा। जैसे 3S, 3P, 3D, क्लियर है। यहाँ पे 4S, 4P एंड 3D, मतलब डी का नंबर एक कम होगा। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा ही एक है ये। तो चलो उसके लिए कौन कौन से शेप बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा ये। तो चलो कर लेते कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या शेप बनेगा वो भी हम डिटेल में देखने वाले, बट आज फर्स्ट उसके उसके भी 2 लेक्चर लूंगी मैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उनका शेप क्या होगा, शेप, हाइब्रिडाइजेशन शेप, ऑर्बिटल्स का शेप किस तरह से होगा वो लेंगे हम। क्लियर है। तो ना अब क्या हुआ, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर 4 है तो उसका क्या बनेगा, sp3, sp3 एक sp3 4 हो गए, तो उसका शेप क्या हो सकता है, टेट्राहाइड्रल। अब मैं ड्रॉ नहीं करती हूं, पर जैसे जैसे एग्जाम्पल लेंगे ना, सारे के सारे का एग्जाम्पल लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये सब का एग्जाम्पल लेंगे टेट्राहेड्रल। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा ले लेंगे, क्योंकि सारे के सारे का शेप भी लेना है। जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर अभी लिख रही हो वो सारे के सारे का शेप लेंगे 4। तो इसमें DSP2 भी आ सकता है, DSP2, तो उसका शेप है तो 4, पर यहाँ पे उसका शेप बदल जाएगा, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ 5th नंबर स्टूडेंट्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर आता है तो sp3d, तो उसका शेप किस तरह से होगा, उसका शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड है ना। अभी शेप ड्रॉ तो नहीं करती हूं, फिर भी ऐसा होगा तो यहाँ साइड में कर देते हैं। चलो 6 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब 6 लिगेंड उनके साथ अटैच होंगे, sp3d2, ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल है ना एकदम। और ये 6 D2sp3, ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने होंगे उस हिसाब से उसके शेप होंगे। कौन से वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उस बेस पे शेप होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उस बेस पे होगा उसका। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे आएंगे। क्लियर है। अब ना चलो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, साइड में ड्रॉ कर देते हैं चलो सबके सबका, तो आपको एक अंदाज भी हो जाएगा किस तरह से होगा। जैसे कि फर्स्ट है हमारा टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल किस तरह से होता है, तो कि यहाँ पे मेटल होती है, इन शॉर्ट में बताती हूँ, यहाँ पे एक लिगेंड होगा, यहाँ पे एक लिगेंड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे होगा, इस तरह से होगा। स्क्वायर प्लानर किस तरह से होगा, स्क्वायर प्लानर में 4 है, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर 4 है, तो ये किस तरह से होगा, एम, ये इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं ताकि हम डिटेल में पढ़े तो हमें पता तो होना चाहिए। अब देखो ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड किस तरह से होगा, एम, ट्राइगोनल बाई, मेटल, एम मीन्स मेटल, लिगेंड, 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 लिगेंड एंड लिगेंड। देखो यहाँ पे लिगेंड 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 लिख देती हूँ, है ना 5,
ये ऐसे भी करके देती हूं ताकि आपको पता चले। ये मैंने थोड़ी जगह कम रखी, फिर भी मैंने पहले नहीं सोचा था कि आपको हम करेंगे ये, बट कर लेते हैं थोड़ा बहुत अभी। क्लियर, कर लेते हैं। चलो अब 6 वाला ऑक्ट्राहाइड्रल। ऑक्ट्राहाइड्रल बहुत इजी, यहाँ पे करते हैं एम एल 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 एन एल। तो ये कितना हुआ? 6 हो गया। ये 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हमने शेप लिया है, इतना नहीं लिया डिटेल में। डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम शेप लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल के साथ हम शेप लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि हम अब वीबीटी में क्या लेने वाले हैं। वीबीटी अकॉर्डिंग हम जाए तो हमारा शेप किस तरह से बनेगा और हमारा एग्जाम्पल किस तरह से होगा। तो चलो एग्जाम्पल भी ले लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में और शेप भी ले लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर, ओके बाय।